नेक्स्ट टॉपिक इज इजराइल हमास वॉर। तो रिसेंटली देखा गया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के लड़ाकों ने आक्रमण कर दिया और ऑपरेशन तूफान अल अक्सा या फिर अल अक्सा फ्लड नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत इजराइल पर अचानक एक बड़ा हमला किया गया और इजराइल के कई सारे लोगों को बंदी बना लिया गया। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा यहूदियों का पवित्र दिन सब्त के दिन शुरू किया गया था। सब्त यहूदियों का उपासना और अवकाश का दिन होता है। हमास ने मात्र 20 मिनट में इजराइल में 5000 रॉकेट दागे। इस कारण इजराइल का आयरन डोम नामक का वायु रक्षा प्रणाली हमलों में पूरी तरह रोक नहीं पाई। इसके बाद है हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल ने 2011 में आयरन डोम का विकास किया था। यह शॉर्ट रेंज वायु रक्षा प्रणाली है। आयरन डोम इजराइल की सबसे उन्नत और कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली में शामिल है एक डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, एक युद्ध प्रबंधन एवं हथियार नियंत्रण प्रणाली, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। यह 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी रॉकेट, मिसाइल या मानव रहित यूएवी को ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम है। इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले के जवाब में गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। इस युद्ध के बीच भारत ने इजराइल में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय संचालित किया है। अब सबसे पहले हम जानते हैं हमास के बारे में। हमास या इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट की स्थापना 1987 में हुई थी, जब गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए शुरू हुए इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था। - 2005 में इजराइल सैन्य और असैन्य दोनों स्तरों पर गाजा से बाहर निकल गया था। इजराइल के हटने के तुरंत बाद हमास गाजा में वास्तविक प्रतिनिधि प्राधिकरण बन गया। हमास को मान्यता इसलिए इजराइल हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता है। यह संगठन इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध और इजराइल के स्थान पर एक इस्लामी फिलिस्तीनी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और इजराइल ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया है। वर्तमान में जारी युद्ध के मूल कारण 75 साल पहले इजराइल की स्थापना से पहले मौजूद है। उल्लेखनीय है कि भूमि के जिस भाग पर इजराइल राष्ट्र निर्माण कर रहा है, फिलिस्तीन भी उसी भूमि को अपनी मातृभूमि के रूप में दावा करता है। फिलिस्तीन, अरब और इजराइल यहूदी समान रूप से जॉर्डन नदी एवं भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते हैं। इस संघर्ष का केंद्र बिंदु यरूशलेम शहर है। यरूशलेम शहर 3 प्रमुख इब्राहिम धर्म, यहूदी, इस्लाम, ईसाई के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। यरूशलेम में मौजूद विवादित स्थल अल अक्सा मस्जिद, पश्चिमी दीवार और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। अगर इजराइल में संघर्ष के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले है ओटोमन साम्राज्य का दौर। ओटोमन साम्राज्य की काल के दौरान इस क्षेत्र में अरब आबादी बहुसंख्यक और यहूदी आबादी अल्पसंख्यक थी। ओटोमन साम्राज्य के दौरान फिलिस्तीन में अल्पसंख्यक यहूदी समुदाय और बहुसंख्यक अरब समुदायों के बीच शुरुआती झड़पें चालू हुई। फिर प्रथम विश्व युद्ध का दौर। ओटोमन साम्राज्य के पतन के कारण संघर्ष और तेज हो गया। इसके लिए 1916 में साइक्स पिकॉट समझौता हुआ तथा 1917 में बाल्फोर घोषणा दोनों के लिए उत्तरदायी है। साइट पिकॉट समझौता के तहत फिलिस्तीन ब्रिटेन का मैंडेट बन गया था। साइट पिकॉट समझौता इस समझौते के बाद जॉर्डन नदी के दोनों किनारे पर फिलिस्तीनी क्षेत्र
पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। इसके बाद है बाल्फोर घोषणा। ब्रिटेन ने इस घोषणा के जरिए अपने फिलिस्तीन मैंडेट वाले भू क्षेत्र में यहूदी आबादी के लिए एक अलग यहूदी राष्ट्र की स्थापना का वादा किया। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद अगले दशक में यहूदी नरसंहार, राष्ट्रवाद, जियोनी आंदोलन के कारण विभिन्न महाद्वीपों पर अधिक से अधिक संख्या में यहूदी लोग इजराइल आने लगे। इसके चलते इस क्षेत्र में जनसांख्यिकी में काफी बदलाव आया। दोनों समुदायों के बीच संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन की योजना और अरब इजराइल युद्ध। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीन नाम से दो अलग अलग देश की योजना बनाई। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की इस योजना में यरूशलेम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक अलग इकाई बनाने का खाका पेश किया गया। हालांकि इस योजना को अरब जगत ने अस्वीकार कर दिया और हिंसा और अधिक बढ़ गई। मई 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपने मैंडेट या नियंत्रण को समाप्त कर दिया। इसके बाद इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके चलते अरब जगत के 5 देशों में इजराइल पर तत्काल हमला कर दिया। विनाशकारी परिणाम, युद्ध में इजराइल की जीत और क्षेत्रीय विस्तार के कारण लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। साथ ही एक राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन की स्थापना न होने के चलते अरब इजराइल संघर्ष के लिए मंच तैयार हुआ। अब इसके बाद है वर्तमान युद्ध के संभावित प्रभाव। फिलिस्तीन के मुद्दे का केंद्र में आना, तो जो फिलिस्तीन का मुद्दा था वह फिर से केंद्र में आ गया है। दूसरी बात है इजराइल फिलिस्तीन संबंध, शांति वार्ता मौजूदा संघर्ष अनजाने में हमास की स्थिति को मजबूत कर सकता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थिति को कमजोर कर सकता है। इससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात है गजा में इजराइल की भागीदारी। 2005 में इजरायलियों ने एक डिसएंगेजमेंट प्लान के अनुसार स्वेच्छा से गजा छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि अब इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि गजा में इजराइल की भूमिका अनिश्चित काल तक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में बनी रहेगी। इसके बाद क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव की बात करें तो सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने पर होने वाली वार्ता को निलंबित कर दिया है। बहरीन ने भी इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, जबकि बोलीविया ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर लिया है। इससे मिस्र, जॉर्डन और अरब देशों के साथ इजराइल के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त करने तथा बंधकों और युद्ध बंदियों की रिहाई की संभावना को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक प्रभाव की बात करें, मौजूदा संघर्ष वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध और महामारी से प्रेरित मुद्रास्फीति से जूझ रही है। वैश्विक कमोडिटी बाजार, यदि इजराइल हमास संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा तो इसका असर तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इससे कमोडिटी बाजार की वस्तुओं में बाधा आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादन में ओपेक की हिस्सेदारी लगभग 32% है। व्यापार का असर स्वेज नहर में होने वाले व्यापार पर भी पड़ सकता है। स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। मूल्य के हिसाब से इस क्षेत्र से लगभग वैश्विक व्यापार का 12% गुजरता है। इस संघर्ष से पूरे मध्य पूर्व में फैलने से होर्मुज जल डमरूमध्य के जरिए होने वाला व्यापार खतरे में पड़ सकता है। वैश्विक तेल का व्यापार लगभग 20% भाग होर्मुज जल डमरूमध्य से होकर गुजरता है। संघर्ष में ईरान के शामिल होने की संभावना है। संघर्ष में ईरान के शामिल होने से भू आबद्ध मध्य एशिया के साथ व्यापार बाधित हो सकता है। मध्य एशिया कृषि उत्पाद, कच्चे माल और खनिज तेल का प्रमुख स्रोत है। उर्वरक की आपूर्ति, गजा के ठीक उत्तर में अवस्थित इजराइल का अशदोद बंदरगाह पोटास उर्वरक के निर्यात का प्रमुख केंद्र है। वैश्विक पोटास आपूर्ति में इसकी भागीदारी 3% है। इसी बंदरगाह के माध्यम से पूरी होती है। अतः युद्ध का प्रसार गरीब देशों की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है। इस बात है मानवीय संकट, युद्ध के परिणाम स्वरूप कथित तौर पर मानवीय जीवन की समक्ष सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया है। युद्ध से गजा में पानी, बिजली, ईंधन, भोजन
और चिकित्सा आपूर्ति प्रभावित हुई है। साथ ही बड़ी संख्या में मानवीय क्षति भी हुई है। इसके बाद है इजराइल हमास का भारत पर प्रभाव। सबसे पहले आर्थिक। भारत से इजराइल को दिए जाने वाला निर्यात प्रभावित हो सकता है, विशेषकर तब जब इजरायली बंदरगाहों का परिचालन बाधित हो जाएगा। जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उनमें पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग, पेंट्स, पैकेजिंग, कपड़ा, रसायन आदि शामिल है। दूसरा है भू सामरिक प्रभाव क्या पड़ेंगे भारत पर। इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने से भारत को अपनी वैश्विक और आर्थिक स्थिति को मजबूत होने का अनूठा स्तर उपलब्ध होता। इस कारण भारत इस क्षेत्र में किसी भी तरह के संघर्ष का प्रबल विरोध करता है। तो यदि संघर्ष होगा तो भारत जो अरब और इजराइल संबंधों का एक साथ फायदा उठा सकता था वह उठा नहीं पाएगा। इसके बाद है कनेक्टिविटी के प्रयास। युद्ध से भूमध्य युद्ध ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC परियोजना जो हाल ही में शुरू की गई है पर नकारात्मक प्रभाव डाल दिया है। IMEC की घोषणा हाल ही में भारत, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। इस गलियारे का उद्देश्य भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप की आपस में जोड़ना है। निष्कर्ष, इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता संघर्ष के मूल कारणों को पूरी तरह समाधान नहीं कर सकती है। फिलिस्तीन शरणार्थी और यरूशलेम की स्थिति जैसे मुद्दों का समाधान करना भी आवश्यक है। इजराइल और हमास के बीच शांति दोनों पक्षों की वर्तमान वार्ता में शामिल होने की इच्छा, बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका भी पर निर्भर करती है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख। पश्चिम एशिया के साथ भारत के सामरिक हित जुड़े हुए हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रवासी भारतीय की उपस्थिति, व्यापार, निवेश आदि को देखते हुए भी इस क्षेत्र में शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसी आधार पर भारत 2 स्टेट समाधान का समर्थन करता है। आरंभ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन की योजना, इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था। भारत ने 1950 में औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी थी। 1992 में उसके साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। 2017 में भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच डिहाइफिनेशन की नीति का पालन कर रहा है। इस नीति के तहत भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अलग अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित किए हैं।